बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शिव शाहिद है और मैं एचएमसी हॉस्पिटल लाहौर में एज अ फिजियोथेरापिस्ट काम कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कॉमन क्लिनिकल कंडीशन को डिस्कस करने लगे हैं जो कि हर पेशेंट में आके हमें वही कॉमन कंप्लेन कर रहा होता है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो लिमिटेड होके रह गई है। हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमें पेन स्टार्ट हो जाती है और हमसे वो एक्टिविटी जो होती है वो एज अ नॉर्मली विदाउट पेन परफॉर्म नहीं होती। तो इस कंडीशन को जो हम कहते होते हैं वो कहते होते हैं सर्वाइकल स्टीनोसिस। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें जो होता है जो हमारी स्पाइनल कैनाल होती है वो नर नेक लेवल के ऊपर जो होती है उसकी जो स्पेस वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से होता है प्रेशर जनरेट होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर और नर्व रूट के ऊपर। तो ये इसकी काजेज क्या होती है बेसिकली, इसमें जो होते हैं नेक पेन होगी, नार्वनेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है या वीकनेस हो जाती है। और इसके साथ साथ जो हमारा बैलेंस है, पोस्चर है, या जितनी भी हमारी मतलब इसमें एक्टिविटी या कोई डेली एक्टिविटीज है उसमें हमें डिफिकल्टी होगी। हमारा पोस्चर जो है पोस्चर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे जो बैलेंस है बैलेंस हमारा सही से नहीं होगा। तो इन सब क्लिनिकल कंडीशन को जो वजह बन जाती है वो बन जाती है स्पाइनल कैनाल की जो नर्व नेक लेवल के ऊपर स्पेस है उसका नैरो होना। तो पेशेंट में ये मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम शो हो होते हैं, जिसमें आगे के पेन उसकी जो नेक है उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगी या स्टिफनेस होगी और टिंगलिंग या नमनेस होगी आर्म में। क्योंकि वो पेशेंट कह रहा होता है कि ये साइन सिम्टम शो हो रहे हैं जैसे नेक में हमें पेन स्टार्ट हो गई, पेन है ये रेडिएट कर रही होती है हमारे शोल्डर में और आर्म में, जिसकी वजह से हमें बैलेंस में भी डिफिकल्टी हो गई है, हेडेच वगैरह भी हो सकता है हमें। और इसके साथ साथ जो होती है हमारी ये नमनेस वगैरह या टिंगलिंग सेंसेशन ये हमारे शोल्डर और आर्म में भी रेडिएट कर रही होती है। तो हम इसको एज अ फिजियोथेरापिस्ट कैसे मैनेज करते होते हैं? तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो हमें होता है कि पेशेंट को पेन फ्री करना है। तो पेन फ्री के लिए हमें हार्ट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी देनी है पेशेंट को, ताकि सबसे पहले जो है वो पेन फ्री हो जाए। उसके बाद हमने जो नेक की उसकी स्टिफनेस है उसको खत्म करना है। हमने उसको फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, इन दोनों दो चीजों के ऊपर हमने फोकस करना है, ताकि जो उसकी नेक है वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद हमने जो मस्कुलर वीकनेस है उसके लिए हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करवानी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवानी है, ताकि जो हमारे मसल हैं वो स्ट्रांग हो जाए। और उसके बाद हमने उसकी न्यूरोमस्कुलर रिहेबिलिटेशन और फंक्शनल रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना है। और जब हमें लगेगा कि हमने अपने गोल जो है वो अचीव कर लिया है, पेशेंट जो है वो अब पेन फ्री हो चुका है और उसकी जो नेक की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी सही से है, और उसकी जो मतलब कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम करवा रहे थे उसके मसल अब लोड बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी में कोई भी स्टिफनेस या कोई भी टिंगलिंग सेंसेशन नहीं आ रही, तब हमने उसकी फंक्शनल रिहेबिलिटेशन करवानी है। उसको होम बेस्ड प्रोग्राम बना के दे देना है कि भाई ये एक्सरसाइज आपने अपने घर पे डेली बेस पे करनी है, ताकि इन फ्यूचर आप इस कंडीशन से बच सको। तो इसके लिए ये अगर आपको भी ये साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं कि आपका पेन आ रहा है ड्यूरिंग वर्क में, या आपसे कोई भी आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपको पेन होता है जो कि रेडिएट कर रहा होता है आपके आर्म या शोल्डर में, तो ये एक क्लिनिकल कंडीशन है सर्वाइकल स्टेनोसिस। तो आप इसका शिकार हैं तो आपको बहुत जल्दी अपने फिजियोथेरापिस्ट से रब्ता करना चाहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।